बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। 16 अक्टूबर ये वो गोल्डन डेट है जिस दिन पाकिस्तान के अंदर बाई इलेक्शंस होने हैं। और आप सब जानते हैं कि जो ज़िमनी इंतखाबात हैं ये इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये पाकिस्तान के लिए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ इसमें कंटेस्ट कर रही हैं उनके लिए भी ज़रूरी हैं, लेकिन जितने ये इमरान खान साहब के लिए ज़रूरी है ना, मेरे ख्याल से शायद ही बाकी दूसरी पार्टीज़ के लिए हों, क्योंकि इमरान खान साहब ने इस गोल्डन डेट के बाद ही अपने अगले लाहे अमल का ऐलान करना है। वो अलग बात है कि उनका जो अगला लाहे अमल है वो है फ़ाइनल कॉल और वो है जी लॉन्ग मार्च। लेकिन जो खुर्शीद शाह साहब हैं, जो कि ऑब्वियसली वफाकी वज़ीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने एक नई जो है ना स्टेटमेंट दी है और एक ये शुरली है। वैसे शुरली इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने कहा है कि भाई इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। अब उन्होंने किस बेस पर ये कहा है ये तो देखना बनता है, बड़े इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन क्योंकि ज़िमनी इंतखाब है तो उसके हवाले से मैं ये दुआ करती हूँ, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि 16 तारीख को हर चीज़ अमन व अमान से होगी, क्योंकि वज़ारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को ख़बरदार किया है कि पंजाब में जो सियासी अफराद हैं, जो सियासी शख्सियात हैं, उनको निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि वज़ारत दाखिला को थ्रेट्स मौसूल हुई हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। ये रिपोर्ट मिली है वज़ारत दाखिला को और वज़ारत दाखिला ने फ़ौरन इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से वार्न किया है और ये कहा है कि ज़िमनी इंतखाब का जो इनेकाद है वो बहुत ही मोहतात तरीक़े से, बहुत ही मोहतात अंदाज से किया जाए। सो ढेर सारी दुआएं कि पाकिस्तान के अंदर अमन कायम रहे, 16 अक्टूबर भी अमन व अमान के साथ गुजर जाए। हैवन सेड दैट, अब क्योंकि 16 अक्टूबर मैंने कहा है कि इमरान खान साहब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी लगे हाथों अपील कर दी। अब अपील क्या की कि जी जो बाई इलेक्शंस हैं, जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, उसके अंदर वो तमाम तर बाहर बैठे हुए जहाँ पे भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान के अंदर जिन जिन हलकों में, जिन जिन इलाकों में इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें, अपने तमाम लोगों को कहें कि जी वो वोट करें। तो जाहिर सी बात है इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में हर एक को तिगनी का नाच तो नचाया हुआ है, मतलब अपने तमाम तर सपोर्टर को कभी यहाँ उनकी दौड़े लगवाते हैं, कभी वहाँ दौड़े लगवाते हैं, कभी यहाँ जलसा हो रहा है, कभी वहाँ जलसा हो रहा है, ठीक है। पाकिस्तानियों को उन्होंने लूप में रखा हुआ है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मतलब इंटरनेशनल फैक्टर मिसिंग है ना, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करते हैं। उन्होंने भैया अभी वो इंटरनेशनल जो जितने भी लोग हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको उन्होंने कह दिया है कि भाई 16 अक्टूबर को उनको एक वर्चुअल सपोर्ट चाहिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी की, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अपना लोकल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें इन इंतखाबात के नतीजे में। अच्छा जी, ये चीज़ तो हो गई, लेकिन जब ये बात होती है ना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से बात करने की, अपील करने की, तो क्या ही अच्छा होता। क्या वैसे मुझे खैर तवक्को तो नहीं है, मतलब अगर ये हो जाए कभी तो मुझे तो वैसे लगता है कि मुझे तो वैसे ही एक मिनी हार्ट अटैक आ जाएगा कि ये इमरान खान साहब ने क्या कर दिया। तवक्को मुझे कोई नहीं है, लेकिन अच्छा होता अगर इमरान खान साहब लगे हाथों ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को किसी मैसेज में, इस मैसेज में या किसी और मैसेज में, क्योंकि वो इतने एग्रेसिव हैं, इतनी एग्रेसिव उन्होंने अप्रोच रखी हुई है, इतनी तबाहकुन उनकी स्ट्रैटेजी चल रही है, यू नो, नेम शेम वाली और पता नहीं क्या क्या। तो इमरान खान साहब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक पैगाम ये भी दे देते कि भाई आप लोग अपनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन कम करें, आप इन सियासतदानों पर पर्सनल अटैक्स मत करें, आप इन सियासतदानों को हरास मत करें, आप इन सियासतदानों की ज़िंदगी अजीरन ना करें। लेकिन ये नहीं कहेंगे। मैं वही कह रही हूँ ना, अगर कभी इमरान खान साहब ने ये कह दिया तो मुझे वैसे हार्ट अटैक आ जाना है कि हैं ये क्या कह दिया इमरान खान साहब ने। लेकिन अक्ल शऊर यही कहता है, लीडर का जो विजन होता है ना वो यही होता है कि वो लोगों के जज्बात को उकसाए नहीं, बल्कि उनके जज्बात को कूल डाउन रखे, उनको नॉर्मल रखे, उनको एक अच्छी सीख दे। ये सीखना दे मार दो, गिरा दो, जला दो, पता नहीं क्या क्या। अब जैसे क्या, अभी डार साहब जो हैं बरास्ता लंदन अमेरिका पहुंचे ही थे, एयरपोर्ट पे थे कि जी डाकू 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 के नारे, इतना तूफ़ान बदतमीज़ी कि मैं आपको बता नहीं सकती क्या होगा ये हासिल करके और क्या हो रहा है ये हासिल करके। कोर्ट से तो उनको क्लीन चिट मिल रही है। हमारा जो निज़ाम अदल है, जो पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ है, वो उनको क्लीन चिट दे रहा है, क्योंकि जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं इमरान खान साहब की हुकूमत में बनाए हुए, वो जो इदारे हैं, चाहे वो FIA हो, चाहे वो नैब हो, वो अदालत में कुछ साबित नहीं कर पाते। इमरान खान साहब और जितने भी ये जो सपोर्टर्स हैं ना इमरान खान साहब के, ये जो इसहाक डार साहब के साथ तूफ़ान बदतमीज़ी कर रहे हैं या उनके ख़िलाफ़ जो नारेबाजी कर रहे हैं एयरपोर्ट के ऊपर, एक ऐसे टाइम पे जब वो बहैसियत एक वज़ीर ख़ज़ाना अमेरिका में लैंड किए हैं, बहैसियत एक वज़ीर ख़ज़ाना वो अपनी एक असाइनमेंट पर है, वहाँ पर IMF के साथ और जितने भी
फैसला साजी वाले मामलात हैं पाकिस्तान की मईशत को लेकर के। ये एक बड़ा टास्क है जो इसहाक डार साहब ने करना है, और अपने घर के लिए या अपने लिए नहीं करना। उनकी तो ज़िंदगी मस्त चल रही थी इसहाक डार साहब की लंदन में बैठ करके। इनको इसहाक डार साहब को कितने नफलों का सवाब है कि वो जी लंदन से अपनी एक आरामदेह ज़िंदगी छोड़ करके पाकिस्तान आए, पाकिस्तान की आवाम के बारे में सोचे, या इस हुकूमत में आकर के। लोगों को लगता है कि हुकूमत में ना बहुत मज़े होते हैं मज़े, लेकिन इसहाक डार साहब के तो बहुत ज़्यादा मज़े थे लंदन में। अच्छा माहौल, अच्छा एटमॉस्फेयर, अच्छी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी। यहाँ पर उनको कितनी नफलों का सवाब होगा कि पाकिस्तान आकर के उनकी इंसल्ट अलग हो रही है, उनसे सवाल अलग हो रहा है, प्रेशर उन पे अलग जा रहा है। वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान की आवाम को किसी ना किसी तरह रिलीफ दे दे। और उस इसहाक डार के साथ जब बहैसियत सेनेटर, बहैसियत वज़ीर ख़जाना वो अमेरिका में लैंड करते हैं, तो आप डाकू डाकू के नारे लगवाते हैं, तूफ़ान बदतमीज़ी होता है। उसको कंडेम नहीं करेंगे इमरान खान साहब। एक छोटा सा 30 सेकंड का मैसेज उसके लिए कभी नहीं बनाएंगे। मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। मरीम नवाज साहिबा अभी थोड़ी दिन पहले लंदन गई, उनके खिलाफ भी चोट चोट के नारे। मरीम औरंगजेब साहिबा थोड़ी देर पहले लंदन में मौजूद थी, उनको हरास किया गया। लिटरली उनको हरास करते करते लोग उनके पीछे, मतलब कि लिचड़ हो गए, पीछे तक जो है वो मरीम औरंगजेब साहिबा के जा रहे थे। और जिन लोगों ने मरीम औरंगजेब साहिबा को हरास किया, उनमें से एक खातून के जो साहबजादे हैं, उनके थोड़े दिनों पहले, मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले, जुनैद सफदर के साथ भी एक मुकालमा होता है। आपने देखा जुनैद सफदर उसमें काफ़ी कूल एंड काम थे। उनका ठीक है जी, आपका एहतजाज आपका हक है, ये होती है तरबियत, ये होती है अप्रोच। इमरान खान साहब गलत तरबियत कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक गलत जोन में लेकर के जा रहे हैं जो बिल्कुल ठीक नहीं है। अपील आप उनसे कर रहे हैं, ज़रूर करें, आपका हक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपील ना करें, लेकिन उनको कोई अकल मत भी तो दें। आपने पॉलिटिकल टेम्परेचर्स इतने हाई कर दिए हैं, ये कोई अच्छा लगता है? ये नुकसान की तरफ, ये जो सियासत है, ये हेल्दी या प्रोडक्टिव सियासत नहीं है। इससे आपकी जहनी कैफियत का पता चलता है। इससे पता चलता है कि गेम आपके हाथ से निकल चुकी है बिल्कुल। ये तो चले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात है। अभी रिसेंटली मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी, मैंने उसको ट्वीट किया है। आप ट्विटर के ऊपर जा करके मेरी ट्वीट को देख सकते हैं, उस वीडियो को उस ट्वीट में आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस फोरम पर इस वीडियो के अंदर ये जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं आपको वो वीडियो नहीं दिखा सकती। 30 सेकंड की एक छोटी सी वीडियो है, लेकिन उससे आपको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और उनके सपोर्टर्स, या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिस किस्म की सोच को परवान चढ़ा रही है, उसका आपको वाज़े सबूत मिलेगा। कासिम सूरी साहब, वो कासिम सूरी साहब जो जब तक डिप्टी स्पीकर रहे वो स्टे पर रहे, वो कासिम सूरी साहब जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि किस तरीके से इन्होंने आइन की धज्जियाँ उड़ाई जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था। वो कासिम सूरी साहब जो बिल्कुल जी बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत कहो, उस तरह का एक बिल्कुल आइडियल बुत बने फिरते हैं कि जी मैं तो बहुत ही आइडियल किस्म का इंसान हूँ क्योंकि मेरा लीडर बहुत आइडियल है। वो कासिम सूरी साहब जो इमरान खान साहब के कान में जलसों के अंदर कहते हैं सर जी थोड़ा सा इस्लामी टच भी दे दें हैं, वो कासिम सूरी साहब जब लोगों में बैठे होते हैं, अपने सपोर्टर्स में बैठे होते हैं, तो वहाँ पर उनका एक सपोर्टर खड़े होकर के बरमला ये कहता है कि जी मैंने तो जलसे में ऐलान कर देना था जी, बिल्कुल ये ऐलान करना है मैंने कि अगर इमरान खान साहब को नाजायज़ अरेस्ट किया जाएगा तो मैं मरीम नवाज़ को कत्ल कर दूंगा। कुछ खुदा को खौफ करे। मुझे ये बात कहते हुए इस कैमरे के ऊपर मेरी ज़बान कांप रही है, क्योंकि मुझे ये सियासी माहौल नहीं चाहिए, मुझे अपने बच्चों के लिए ये सियासी माहौल नहीं चाहिए, मुझे अपनी फैमिली के लिए ये सियासी माहौल नहीं चाहिए, और किसी को भी इस मुल्क के अंदर, किसी भी जी शाउट शख्स को इस मुल्क के अंदर अपने चाहने वालों और अपने लिए ऐसा माहौल नहीं चाहिए कि सियासत ना हो गई कि जान लेके रोगे क्या, जान लेंगे क्या। और सिर्फ ये नहीं, जब वो शख्स ये अनाउंसमेंट कर रहा था तो पीछे जितने लोग खड़े हुए थे इंक्लूडिंग कासिम सूरी साहब, वो मज़े ले रहे थे, वो हंस रहे थे। किसी को कत्ल करना सिर्फ सियासत के चक्कर में, ये बात करना, ये किसी तरह से नॉर्मल जहनियत नहीं है, किसी तरह से नॉर्मल नहीं है। या अल्लाह ये भी हमारे पाकिस्तान के लोग हैं, इनके ऊपर प्लीज़ अपना रहम करम कर, इनको किसी तरह हिदायत दे। कासिम सूरी साहब को उस वक्त उठ करके उसी वक्त उसको मना करना चाहिए था, स्नब करना चाहिए था। वो आराम से कुर्सी पे बैठे हुए हैं, शर्म आनी चाहिए। और फिर ये लोग लड़ रहे हैं इस बात के कि नहीं जी हमें वोट दो और हमें वोट दे करके पार्लियामान में लेकर जाओ, हमें किसी तरह जो है वो हुकूमत मिलनी चाहिए ताकि हम हुकूमत में आकर के इस तरह का इंतशार फैलाएं, ये हेट स्पीच फैलाएं, आप इसको इनकरेज करें। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू एंड शेम ऑन दिस मेंटालिटी।
अच्छा जी, शर्म का सिलसिला यहाँ पे नहीं ख़त्म होता। पंजाब की एक और बात मैंने करनी है, ये वज़ीर आला साहब की भी बात, ये जो आपके जो वज़ीर आला है, जो अदालती वज़ीर आला मैं इनसे कहूँगी, ये जो परवेज़ इलाही साहब है, उनको हर चीज़ नहीं चाहिए भाई। उनको अपना घर नया चाहिए, उनको अपना दफ्तर नया चाहिए, उनको अपने फैमिली मेम्बर्स नए चाहिए, उनको भी जहाज़ भी नया चाहिए, जहाज़ भी नया चाहिए। और वैसे बातें सुन लो तो जी सैलाब ज़दगान के लिए फ़ंड्स नहीं है पंजाब हुकूमत के पास, उनकी शाख खर्चियाँ लेकिन कम होने का नाम नहीं लेती। कभी उनको नई गाड़ी चाहिए, नई गाड़ी के टायर चाहिए, मतलब उनको पता नहीं क्या क्या कुछ नया चाहिए परवेज़ इलाही साहब को। तो जी उन्होंने जहाज़ ख़रीदारी की जो समरी है वो महकमा ख़जाना को भिजवा दी है पंजाब हुकूमत ने। अब समरी में जो तखमीना लगाया गया है कि जहाज़ कितने का होना चाहिए, इस बारे में कुछ नहीं पता। और मज़े की बात यह है कि ये हमें ख़बरें बंद मिली हैं कि जो वेलफेयर विंग है पंजाब गवर्नमेंट का, वो जो है ये ख़रीदेगा जहाज़। और ऐसा नहीं है कि पंजाब हुकूमत के पास जहाज़ नहीं है, ऑलरेडी मैंने चेक किया, मैंने इन्फॉर्मेशन ली, मुझे बताया गया कि पंजाब हुकूमत के पास ऑलरेडी एक जहाज़ है, पंजाब हुकूमत के पास एक और हेलीकॉप्टर है। लेकिन नया वज़ीर आला तो ऑफकोर्स उसको नया जहाज़ चाहिए। हाँ, वो क्या कहते हैं, एक ज़माना था ना कि वो कैसा चलता था स्लोगन कि मैं तो होंडाई लैसा, ये परवेज़ इलाही साहब का भी ये मसला है, मैं तो जहाज़ ही लैसा, मैं तो नवा जहाज़ ही लैसा। फरमाइशें इनकी ये हैं और आवाम के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं। आवाम के पैसों से एक जहाज़ होने के बावजूद, एक हेलीकॉप्टर होने के बावजूद, नए वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब को हु इज़ वेकेशनिंग अब्रॉड, उनको एक नया जहाज़ चाहिए। लेकिन आवाम के वेलफेयर और आवाम की फलाह बहबूद के लिए वो ये पैसे खर्च नहीं करेंगे। ये है इस हुकूमत की प्रायोरिटीज़, ये है परवेज़ इलाही साहब की प्रायोरिटीज़, ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटीज़। इस वीडियो में इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।